सीताराम, सादर प्रणाम भी और आप सभी को मेरा। और आज इसी के साथ काफ़ी दिन बीत गए, आप सभी को ये वाली रीडिंग मैंने नहीं दी है। इसमें वो मैसेजेस निकलेंगे कि जो आपके पार्टनर की छुपी हुई फीलिंग है, छुपी हुई भावनाएं हैं उनकी। ये मैंने मेडिटेशन के दौरान बनाए हैं। अगर आप सभी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, बहुत पसंद करते हैं आप लोग इस वीडियो को, मैंने नोटिस किया है। तो फिर ये मेडिटेशन के दौरान ही मैंने ये सभी मैसेजेस बनाए थे जो मुझे यूनिवर्स ने साइन दिए, उसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर सभी मैसेजेस हैं। और इसमें वो फीलिंग है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। और एक ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए थाती पर फोकस नहीं है। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप उसी तरीके से इसको देखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे कि उनकी वो छुपी हुई भावनाएं जो टैरो रीडिंग में भी नहीं आती हैं निकल कर, जो वो कहना चाहते हैं, जो उनकी फीलिंग है आपके लिए, और वो अब तक आप तक वो मैसेज नहीं पहुंचा पाए हैं, ठीक है ना। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ही क्यों ना हो आप, तो भी ये मैसेजेस आपके लिए ही हैं। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। और बताइए जो व्यूअर मेरे इस समय चैनल पर कनेक्टेड हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, सभी के लिए कर रही हूँ। तो जब भी ये वीडियो उनको मिले तो उनके लिए कोई ना कोई मैसेज हो, उनके पार्टनर का मैसेज हो। और डेयर ये रीडिंग ऐसे ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर नहीं आएगी, जब यूनिवर्स चाहेंगे तब ये रीडिंग आप तक खुद से ही पहुंच जाएगी। और फिर अगर ये रीडिंग आपको मिलती है तो आप समझ लीजिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए ही है, आपके लिए ही भेजी गई है, तभी आपके पास तक पहुंचिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी। इनके पार्टनर के करंट मैसेजेस बताइए, इनके पार्टनर के करंट मैसेजेस बताइए, करंट फीलिंग बताइए। आज लेट नाइट में रीडिंग को कर रही हूँ। उनकी छुपी हुई भावनाएं, उनके दिल दिमाग की वो छुपी हुई भावना बताइए यूनिवर्स, वो छुपी हुई भावना बताइए। क्या भावनाएं हैं जो इनसे शेयर नहीं करते हैं और कभी शेयर आज तक उन्होंने किया नहीं है। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। मैं भगवान से तुम्हारे लिए खुशियां मांगता हूँ। भाई ये जो भी कोई आपका पार्टनर है ना, ये लॉयल है। मैं पहले बताऊँ आपको, आपके लिए आप नो कांटेक्ट में हो सकते हो, सेपरेशन हो सकता है, ब्रेकअप हो चुका है, वक्त बीत गया है। लेकिन भाई ये कोई भी पार्टनर है, अगर आप मेरे चैनल पर मेल हैं तो ये आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी आई है, और अगर आप फीमेल देख रही हैं तो ये आपके मेल पार्टनर की एनर्जी है। आप खुद भी रीड कर सकते हैं। मैं भगवान से तुम्हारे लिए खुशियां मांगता हूँ। भाई ये जो भी व्यक्ति है ना, ये आपके लिए खुशियां मांगते हैं, ये आपके लिए प्रे करते हैं बहुत ज्यादा। और कौन ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारे लिए प्रे करता है, जो भगवान से हमारे लिए खुशियां मांगता है? वो वही मांग सकता है जो आपका सच्चा, कौन होगा, जो आपसे सच्चा प्रेम जिसने किया हो, वही ऐसी ब्लेसिंग मांग सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं मांग सकता। व्यूअर, पहला ही मैसेज बहुत अच्छा आया है, यानी कि रीडिंग पॉजिटिव निकलेगी आपकी आज की रीडिंग। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। बताइए किस व्यक्ति की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनके दिल दिमाग में रहती है, कह नहीं पाए हैं आज तक भी ये मेरे व्यूअर को कह नहीं पाए हैं, आज तक भी ये मेरे व्यूअर को कह नहीं पाए हैं। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? कभी मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है। ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपको इनकी याद नहीं आती है भाई। लेकिन इनके साथ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी याद इनको बहुत आती है, और ये इतने परेशान हो जाते हैं ना आपको लेकर के कि इनको समझ में ही नहीं आता कि मुझे इतनी याद क्यों आ रही है। और ये व्यक्ति उस वक्त ये फील करने लग जाते हैं या लग जाती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप इन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। और शायद यही वो एक कारण है कि ये व्यक्ति आपको इतना डीपली याद करने लगता है, आपके ख्यालों में खो जाता है, पास्ट के मेमोरीज में चला जाता है। तो ये आपसे जानना चाह रहे हैं क्या आप भी इन्हें याद करते हैं, या फिर अब आप इन्हें याद ही नहीं करते। हो सकता है जो मेरे व्यूअर हैं वो आपने कांटेक्ट करना स्टॉप किया हो, आपने मैसेजेस करना स्टॉप किया हो, व्हाट्सएप मैसेजेस ड्रॉप करना छोड़ दिया हो, टेक्स्ट मैसेजेस करना आपने स्किप कर दिया हो। और इनको क्या हो रहा है कि आपकी याद सता रही है। भाई ये रीडिंग जब भी आपको मिलेगी ना डियर, ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है, आपके लिए कोई ना कोई साइन होगा। यूनिवर्स कोई साइन दे रहे हैं, कोई हिंट दे रहे हैं आपको। हो सकता है आप इस व्यक्ति को बहुत गलत समझ रहे हो सकता है आप इससे बहुत नफरत कर रहे हो सकता है आप इसको क्रश कर रहे हो, मतलब कि हो सकता है आप दिन रात इस व्यक्ति को कोस रहे हो,
ठीक है ना। और डियर, आप जो भी कोई चैनल पर हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप भी एक बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। जो गलत आपके साथ करके गया है या करके गई है, वो अपना कर्मा फेस करेंगे। और हो सकता है ये व्यक्ति अपना कर्मा फेस भी कर रहा हो, डेफिनेटली, बिल्कुल। कर्मा इज बैक, कर्मा लौटता है माय डियर, कर्मा लौटता है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, रोने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है आपको। ये यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं। ये व्यक्ति आपको बहुत याद कर रहा है, बहुत याद कर रहा है। और आपको ना साइन मिलते भी होंगे। आपके जो पार्टनर है, मेल है फीमेल है, या तो आपको आपके पार्टनर का नाम बार बार किसी भी तरीके से सुनाई देता है, या फिर आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, किसी शॉप का वो नाम हो, ऐसा हो सकता है। कोई ब्रांड नेम ऐसा हो सकता है। या फिर कोई सॉन्ग आपके पार्टनर के पसंद का वो एकदम से प्ले हो रहा हो और आपको सुनाई आ रहा हो, तो ये साइन है। यूनिवर्स किसी भी माध्यम से आपको साइन दे रहे हैं कि तुम जितना गलत उस व्यक्ति को सोच रही हो या सोच रहे हो, वो उतना गलत नहीं है, वो उतना गलत नहीं है। देख लीजिए एनर्जी को, देख लीजिए क्या एनर्जी आ रही है। तो आप भी ना इसको कर्ज मत करो। देखो आपकी ना, मुझे ये ना इंट्यूशन एनर्जी आ रही है। मैं टैरो रीडर हूँ, साइकिक हूँ, फिजिक रीडर भी हूँ, तो इसीलिए मैं इंट्यूशन के बेस पर आपको इतनी बातें भी बोल रही हूँ, है ना। कि आप इसको बहुत कर्ज करते हो, दिन रात आप इसको कोस रहे हो, बददुआ दे रहे हो, ये हो जाए उसके साथ वो हो जाए, वो मेरे साथ छल करके गया। नहीं, ये बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। आज जब भी ये रीडिंग आपको मिल जाए, आप तब से स्टॉप कर दो भाई, तब से स्टॉप कर दो। एक ये आपके लिए ना बिल्कुल गाइडेंस आई है यूनिवर्स की तरफ से। मेरा इंतजार करना, मैं वापस जरूर आऊंगा। देख लो, आप इसको क्या करो, कर्ज कर रहे हो, बददुआ दे रहे हो, कोस रहे हो दिन रात। और ये तो भाई क्या कह रहा है, ये क्या कह रही है, मेरा इंतजार करना, मैं वापस जरूर आऊंगा। तो प्लीज इसको मत कोसिए भाई, इसको मत कोसिए। मुझे इतनी एनर्जी दे रहे हैं ना मैसेज की भाई, ये जो भी व्यक्ति ना भाई आपसे प्यार बहुत करता है डियर, बहुत प्यार करता है। बेशक आप नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, ब्रेकअप हो चुका है आपका, या फिर अब मैं कहूँ कि आप बेशक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रिलेशन में क्यों ना जी रहे हो, या फिर इस व्यक्ति की ही शादी कहीं और ना हो गई हो, या फिर आपकी ही मैरिज कहीं और ना हो गई हो, ठीक है ना। लेकिन भाई ये व्यक्ति फिर भी आज भी आपको याद करता है, और आपके लिए इसकी इंटेंशन अच्छी है, इसकी भावनाएं पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं। ये कुछ भी गलत नहीं सोचता आपके लिए, नहीं सोचती है भाई। तो आप किसी को कर्ज मत करिए। मैं देखिए बार बार मेरे ना मुख से यूनिवर्स डिवाइन ये वर्ड्स क्यों निकलवा रहे हैं कि कोई कर रहा है, कोई किसी को बद्दुआ देता है, दिन रात सोते उठते ही बस बद्दुआ देना शुरू, उसके साथ ये हो जाए, वो मेरे साथ, उसने मेरे साथ ये कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया। तो प्लीज आप स्टॉप करो, स्टॉप करो। आप पता है आप अपनी लाइफ में ना ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो माय डियर। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो ना, तो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज आ रही हैं, आपकी प्रगति रुकेगी, आपकी ना प्रगति रुकेगी भाई, आपकी प्रगति रुकेगी अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। पास्ट की सभी यादें मुझे तुमसे दूर नहीं होने देती। ये मैसेज तो मैंने नहीं देखा था ना, ये मैसेज तो अब आया है। मैं शुरू से एक ही चीज क्या बोल रही हूँ कि ये व्यक्ति बहुत याद कर रहा है आपको। ये जो भी कोई आपका पार्टनर है, ये चाहे मेल है फीमेल है, ये बहुत बहुत डीपली आपको याद कर रहे हैं भाई, बहुत डीपली ये व्यक्ति आपको याद कर रहा है, बहुत ज्यादा। और ना सबसे ज्यादा इसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है पता है, कि जिस वक्त में ना आपने बहुत प्रीशियस वक्त बिताया होगा, वो वक्त एक ऐसा वक्त होगा कि जहां पर सिर्फ आप थे और जहां पर ये थे, तीसरा कोई था ही नहीं। और आप दोनों की फीलिंग थी, ठीक है, एक दूसरे का टच फील किया होगा आपने, है ना। इंटीमेट के वो कुछ पल होंगे जो आपने इनके साथ बिताए होंगे और इन्होंने आपके साथ बिताए, वो पास्ट की मेमोरीज। हो सकता है कि कुछ इस व्यक्ति ने अपने फोन में कुछ वीडियोस आपकी रख रखी हो, कुछ फोटोज आपकी रख रही हो, जब वो मोमेंट कुछ ऐसा हुआ हो। ये व्यक्ति आपकी फोटो को देखकर भी बहुत बहुत एनर्जी ऐसी आ रही है कि रात का एक ऐसा वक्त होता है कि जिस वक्त में ये व्यक्ति जो है ना आपकी फोटो को देखकर कई बार रो जाता है या रो जाती है। स्लीपलेस नाइट बीत रही हैं। और अगर ये कोई मेल है ना, तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि अल्कोहल, इस वक्त में ये व्यक्ति अल्कोहल ज्यादा ले रहा है। जी हाँ,
किसी न किसी नशे का सहारा लिया जा रहा है। पास्ट की उन चीजों को भूलने का, वो यादें इसको इतने डिस्टर्ब कर रही हैं, और पास्ट की जितनी भी यादें हैं ना, वो क्या हो रहा है, वो इनको दूर ही नहीं होने दे रही है आपसे, आपकी एनर्जी से। बेशक आज आपका नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं है, सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, आप हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, लेकिन ये याद बहुत करते हैं भाई। ये आपके टच को, ठीक है, आपकी फीलिंग को, आपके एहसास को, आपकी बातों को बहुत डीपली याद कर रहे हैं भाई। ये जो भी आपके पार्टनर है, प्लीज डिवाइन एनर्जी यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन एनर्जी यूनिवर्स, प्लीज कनेक्ट करिए इस रीडिंग से। बताइए इनके पार्टनर की छिपी हुई भावनाएं, इनके पार्टनर के दिल दिमाग की छिपी हुई भावनाएं, छिपी हुई करंट फीलिंग। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज 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 यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मैं भगवान से तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी मांगता हूँ। ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा, ऐसा पार्टनर कहाँ मिलेगा आपको, जो आपसे प्यार भी कर रहा है, आपकी यादों में भी जी रहा है, आपके लिए रो भी रहा है, भगवान से खुशियां भी मांग रहा है। भगवान से एक तरफ ये खुशियां भी मांग रहे हैं, देखिए कितनी पॉजिटिव एनर्जी है आज के दिन। मैं भगवान से तुम्हारे लिए खुशियां मांगता हूँ, ठीक है। फिर मैसेज इन्होंने क्या दिया है, मैं भगवान से तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन साथी मांगता हूँ। ये व्यक्ति ना, ये व्यक्ति अपने आप को आपके लायक ही नहीं समझता या नहीं समझती। इन्हें लगता है कि आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो भाई, बहुत अच्छा आपके पास आना चाहिए, बहुत अच्छा जीवन साथी मिलना चाहिए, कोई सोलमेट आना चाहिए आपकी लाइफ में, ना कि ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए, ना कि ये पार्टनर आपकी लाइफ में आए। ये आपके पार्टनर की जो दिल दिमाग की एनर्जी है ना, वो निकाली है मैंने, वो बता रही हूँ मैं आपको। तो देखो शुरू से ही मैसेज सारे व्यक्ति पॉजिटिव दे रहे हैं, चाहे ये मेल है फीमेल है। तो भाई ये देखो, जरूरी नहीं है कि प्रेम का वो हर रिश्ता पूरा हो जाए, प्रेम का वो हर रिश्ता पूरा हो जाए, प्रेम की वो कहानी, हर कहानी पूरी हो जाए। कुछ कहानी अधूरी रह जाती है, कुछ कहानी क्या होती है, अधूरी रह जाती है। संसार में राधा कृष्ण के प्रेम को कितना कितना माना जाता है, कितना माना जाता है, क्या कहा जाता है, राधा रानी को कितना सत्कार, उपकार, सम्मान दिया जाता है, प्रेम दिया जाता है। माँ राधा रानी को क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो प्रेम की देवी बनी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेम पूरा नहीं हो पाता भाई। प्रेम में समर्पण होता है, प्रेम में त्याग होता है, एक दूसरे की खुशी के लिए हम अपना पूरा जीवन त्याग दे देते हैं। क्यों, सामने वाले की खुशी के लिए। हमें लगता है अगर वो इसमें खुश है तो ठीक है, हम ऐसा कर देते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी खुशी है। अब यही क्या हो रहा है कि ये प्रेम क्या हो गया, अधूरा रह गया। आपका ये प्रेम अधूरा रह गया, ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। लेकिन आपका पार्टनर आज भी अगर मैं कहूँ ना, ये किसी थर्ड पार्टी के साथ भी है भाई, आपको बहुत प्यार करते हैं ये। और ये व्यक्ति ना, आपकी फिक्र भी रहती है, इसके दिल दिमाग में ये एनर्जी रहती है कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, कि आपकी लाइफ में चल रहा है, किसी दुख में तो नहीं फंसे हो। सिर्फ इसने अपनी फीलिंग को हाइड कर दिया, लॉक कर दिया। आप तक ये अपनी फीलिंग पहुंचाना नहीं चाहते। मैं पता है क्या है, क्यों रुक गई मैं एनर्जी निकाल रही थी ना, तो मतलब मुझे ऐसे आ रहा था जैसे कोई मुझे ये कह रहा है कि बस अब नहीं, अब मेरी फीलिंग मत शेयर करो आगे, अब मेरी फीलिंग मत बताओ आगे। तो ये भाई जो भी व्यक्ति है ना, जिसको आप कर्ज करते हो, जिसको आप दिन रात कोस रहे हो, बददुआ दे रहे हो, ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ये बंद कर दो भाई। ये व्यक्ति तो खुद ही बहुत पीड़ा में है। अगर आप चाहते हो, आपके दिल में थोड़ा सा भी प्यार, रिस्पेक्ट है इसके लिए, तो इसको हीलिंग सेंड करो, लव वाइब्रेशन सेंड करो इसको। इसकी स्थिति बहुत खराब है, ये व्यक्ति बहुत एंजाइटी डिप्रेशन में है। मेरे हाथ रोके जा रहे हैं कि नहीं, अब एनर्जी ना निकालो, अब एनर्जी मत निकालो। ये व्यक्ति चाहता ही नहीं कि मैं इसकी फीलिंग आप तक पहुंचाऊं, और आप ऐसे व्यक्ति को गलत समझ के बैठे हो। गलती आपकी भी नहीं है। क्यों, ये एकदम से चले गए, नो कांटेक्ट दे दिया, सेपरेशन दे दिया, बातचीत नहीं हो रही, सब कुछ बंद कर दिया। एक दूसरे को देखे हुए भी बहुत वक्त बीत गया, कौन कैसा है, कौन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है। लेकिन ये व्यक्ति प्यार करता है भाई आपसे। अगर आपके दिल में एक क्वेश्चन, एक प्रश्न, बार बार टैरो रीडिंग आप मेरी देखते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर आप देखते हो और आपके दिल में एक क्वेश्चन चलता है, और वो क्वेश्चन ये होता है कि इसने कभी मुझसे प्यार किया भी था
या नहीं किया था, या सिर्फ एक ही रिश्ता टाइम पास था, वो चीजें नहीं थी, वो बातें नहीं थी, वो प्यार नहीं था, सिर्फ इसको मेरी बॉडी से अट्रैक्शन हुआ, फिजिकल अपीयरेंस इसने देखा, इसकी वो थॉट थी, इसको वो कुछ 1 से 2 नाइट मेरे साथ स्टैंड करनी थी, आपकी ये फीलिंग होती है, इसलिए आप इसको कर्ज करते हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। ये व्यक्ति अगर आपको छोड़ के गए ना तो बहुत बड़ी मजबूरी है, और वो मुझे ना जो इंट्यूशन जितनी आ रही है, इनके फैमिली ऑब्स्टिकल है आप लोगों के बीच में। सारा सबसे बड़ा इशू ना भाई इनकी फैमिली का है आप दोनों के रिलेशन में, 100% मैं श्योर हूँ, मैं श्योर हूँ। देख लो आ गया मैसेज, फिर क्या दिया, मैंने इतनी बातें आपसे कही, मैं तुम्हें इस रिश्ते में कोई खुशी नहीं दे पाया। ये व्यक्ति को ना पता है डियर, बहुत गिल्ट है, बहुत गिल्ट और पछतावा। कहते हैं ना कि पछतावे की आग में कोई जल रहा है, पछतावे की आग में कोई जल रहा है, कोई पेड़। मैंने कहा ना ये व्यक्ति बहुत एंजाइटी में है, मतलब इतनी हैवी एनर्जी मुझे फील हो रही है रीडिंग को शूट करते हुए। मैं आपको क्या बताऊं, अभी जस्ट नाइट में मैं शूट कर रही हूँ, आप लोगों को थोड़ा लेट मिलेगी रीडिंग। मैं तुम्हें इस रिश्ते में कोई खुशी नहीं दे पाया। ये बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, पछतावा, दर्द, पीड़ा, सब कुछ इसके पास है, और इसको बहुत स्ट्रांगली गिल्ट है कि इसको पता है क्या तकलीफ है कि आपने ना इस रिलेशन में बहुत दिया होगा इसको, आपने इस पार्टनर की हेल्प भी की होगी, थोड़ा बहुत फाइनेंशियल हेल्प आपने दी होगी, मेंटली हेल्प आपने दी, फिजिकल हेल्प आपने दी, आपने इसको संभाला एक वक्त में जब इसके हाथ में कुछ नहीं था। ठीक है, सुनना मेरी बात को, एक ऐसे मोड़ पर आपने इसका साथ दिया, और वो साथ ही जिंदगी भर नहीं भूल सकता। जहां कोई इसका साथ खड़ा नहीं था वहां आप खड़े हुए थे, और ये एहसान रखता है आपका, और हमेशा इसे याद रहेगा, और इसी चीज के लिए गिल्ट में है कि आपने इसके लिए बहुत किया, आपने इसके लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ इसको दिया, इस पर न्यौछावर कर दिया आपने, अपनी खुशियों को, अपना प्रीशियस वक्त इसको दिया, इस पार्टनर को दिया। लेकिन इसने क्या किया, इसने मुंह फेर लिया, इसने नो कांटेक्ट दे दिया, सेपरेशन दे दिया, ब्रेकअप दे दिया, रिलेशन को खत्म कर दिया और चला गया। यही कारण है कि ये व्यक्ति आज रात बहुत रिग्रेट में। ये इनकी दिल दिमाग की वो एनर्जी है जो छुपी हुई भावनाएं हैं, जो हिडन फीलिंग है, ये वो आपसे मैं रिवील कर रही हूँ। लास्ट मैसेज लेने जा रही हूँ ओनली फॉर नाज, क्योंकि भाई ये रीडिंग में अभी और करती, लेकिन भाई आपके पार्टनर ना ये जो भी हैं भाई ये चाहते ही नहीं है कि मैं इनकी फीलिंग आप तक पहुंचाऊं, और ये इतनी सारी चीजें ना आपको शेयर भी नहीं करेगा, मैं आपको ये भी बता दूं। ठीक है ना, आने की चाहत है, मिलने की चाहत है, आपको देखने की चाहत बहुत है, आपके साथ वो प्रीशियस वक्त बिताने की चाहत है, बहुत चाहत है भाई, बहुत चाहत है इसके दिल में, बहुत। लेकिन इसने सब कुछ लॉक कर दिया है, छुपा लिया है, अपने तक ही सीमित रखना चाहता है, छुपा लिया है भाई, छुपा लिया है, छुपा लिया है, सब कुछ छुपा लिया, सब कुछ छुपा लिया। मैं तुम्हें भुला नहीं पा रहा हूं, कोशिश बहुत की, मेरे पर परिवार की बहुत सी जिम्मेदारी है। देख लो मैंने आपको क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि आप लोगों के बीच में जो थर्ड पार्टी है ना वो इनकी फैमिली बनी हुई है, फैमिली का ऑब्स्टिकल आ रहा है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी यहाँ नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, फैमिली से मजबूर है, फैमिली से मजबूर है, जिम्मेदारियों में घिरा हुआ है, परेशानियां हैं, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है इसके ऊपर। ये अपने घर का बड़ा भी हो सकता है, ठीक है ना, या ये अपने घर की कोई बड़ी बेटी हो सकती है, ठीक है, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, परिवार का दबाव है, प्रेशर है कि तुम्हें वहां नहीं बढ़ना, वो रिश्ता हमें पसंद नहीं, वो व्यक्ति हमें पसंद नहीं, तुम्हारी मैरिज वहां नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तुम पीछे हट जाओ। यही वो रीजन था, इस व्यक्ति के ऊपर एक समय में इतना दबाव डाला गया, इतना इसके ऊपर बर्डन कर दिया गया इसकी फैमिली ने, मतलब मैं आपको कहूँ ना तो इसको मेंटली टॉर्चर तक भी दिया गया है, बहुत ज्यादा इसको मेंटली टॉर्चर दिया गया। ये डिप्रेशन में रहा है बहुत वक्त तक एंजाइटी झेली है, डिप्रेशन में रहा है, रातों की नींदें उड़ी हैं, स्लीपलेस नाइटें बीत रही थी। अब थोड़ा सा ये संभले हैं, अब थोड़ी सी इस एनर्जी में आए हैं, तो बहुत बड़ी मजबूरी है भाई जो ये व्यक्ति आपके पास नहीं आ रहे हैं। प्यार ये करते हैं आपसे, प्यार कल भी था, प्यार आज भी, और मैं आपको ये भी बता दूं ना ये व्यक्ति हमेशा प्यार करेगा भाई आपको। फ्यूचर में कभी कहीं आप फंसे, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई ना, तो कोई आपके साथ खड़ा हो या नहीं हो, अगर ये रीडिंग अब तक आपके साथ मैच की है तो ये आपका जो पार्टनर है, ये मेल है,
या फीमेल है, ये आपका साथ देने जरूर आएगा, साथ देने जरूर है भाई। बहुत बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है, जिस किसी से भी मैच होगी प्लीज डिवाइन को कनेक्ट करें, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड करें, धन्यवाद करके जाएं आज की रीडिंग में। धन्यवाद करके जाइए कि यूनिवर्स ने ये रीडिंग आप तक पहुंचाई है, ये सच आप तक पहुंचाया है। तो ये रही आपके पार्टनर की दिल दिमाग की एनर्जी, जो उन्होंने छुपा रखा था, जो उनकी सच्ची भावनाएं उन्होंने छुपा रखी है, लॉक कर रखी है, आज मैंने आपको वो निकाल के दिया है। वीडियो आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर ओनली लव रीडिंग अपलोड होती है, मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड लेट नाइट करंट फीलिंग। आप चाहे मेरा कंटेंट पसंद आया, आपको मुझसे कुछ मोटिवेशन मिला या हीलिंग मिली है आपको, एज एन एक प्रोफेशनल हीलर भी हूँ, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपके पास मेरी हीलिंग और ब्लेसिंग 100% वैसे भी पहुंच जाएगी। आपको बस रिसीविंग मोड पर रहना है इस रीडिंग को सुनते सुनते। तो आप चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए सीताराम, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।